जो सरकार जो सत्ते के नशे में जो चूर है ना, ये कान खोल के सुन ले, ऐसा ना हो फिर किसी बहन बेटी को एक बार फिर से फूलन देवी भरना पड़े। ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। तो देश भर में हो रहे जघन्य अपराध बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर के मथुरा में एक समीक्षा बैठक हुई है जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आइए हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत भाटिया है। तो आज देश भर में जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें, किस तरह से हमको लगेगा? देखिए, आज जो समय आ चुका है, जो सत्ता में सरकार जो बैठी है, उसका बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं है। हुआ था वो भी ब्राह्मण समाज के ठाकुर समुदाय के लोगों ने ही किया था, तबकि उसमें से केस जो था बिल्कुल साफ था, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा, डीएम द्वारा, एसडीएम द्वारा वो उस केस को दबाया गया। ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। तो सरकार के जो मुआमदे जो बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं, जो घटनाएं अंजाम देने जो वाले जो लोग हैं, वो ऐसे सोचते हैं हम सत्ता में हैं, हम जो चाहें वो मन करेंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, चाहे बलात्कार करें, चाहे लूट करें, चाहे मर्डर करें, हमारा कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जो सरकार जो सत्ते के नशे में जो चूर है ना, ये कान खोल के सुन ले, इनके दिन हवा हुए, इनके दिन हवा हुए। जिस दिन इन पर अंकुश लगाने की, एक दिन का काम है बलात्कारों पर अंकुश लगाने का। सरकार जिस दिन अपने कड़े कदम, अपने कड़े कानून लागू कर देगी ना इन पर, अन्यथा ये उसी दिन से बलात्कार हो जाएंगे। अगर सरकार इन पर अंकुश नहीं लगाती तो हमारी समाज से, हमारी बहुजन समाज से ऐसा ना हो फिर किसी बहन बेटी को एक बार फिर से फूलन देवी भरना पड़े। बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लेकर के चल रही है। क्या आपको लग नहीं रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये सफल होता नजर आ रहा है? बचाओ का जो नारा था बीजेपी का, अब वो नारा बेटी जलाओ हो गया है। यूपी में, खासकर यूपी में इतने अत्याचार बढ़े हैं। 2 महीने के अंदर 6 बलात्कार हुए हैं, 6 रेप की केस सामने आए हैं, जिसमें 6 समाज जो दलित समाज से थी। आखिर हर बार दलित समाज ही क्यों उत्पीड़ित होता है? दलित समाज के ही साथ ऐसा क्यों होता है? दलित समाज को जो सरकार जो सत्ते में जो बैठी है, क्या इतना कमज़ोर समझ बैठी है? हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। जिस दिन हमने संविधान को एक तरफ उठा के रख दिया ना, कि 15% लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। क्या सरकार इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा पाने में सफल हो रही है या नहीं? देखिए, जो जघन्य अपराध जो हो रहे हैं इस समय देश भर में, सरकार इन पर अंकुश लगाने में बिल्कुल असफल है, विफल हो चुकी है। इन पर सरकार का कोई भी शिकंजा नहीं कसा गया है। ये बिल्कुल ही नाकाम रही है इन मामलों में। स्त्री महिला की सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल ये सरकार बिल्कुल बिखर गई है, बिल्कुल नाकाम रही है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से एक आक्रोश है कि आए दिन बहन बेटियां असुरक्षित नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले में नाकाम साबित हो रही है। हमारी वास्तविक लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, व्यवस्था से है। संसद में बाबा साहब ने कहा था कि एक अच्छा संविधान अंततः तभी अच्छा रहेगा जब वो अच्छे हाथों में रहे, और एक बुरा संविधान अंततः अच्छा साबित होगा अगर वह एक अच्छे हाथों में रहे। इस समय संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वर्तमान सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, वह वाकई में मानवता को और इस समाज को शर्मसार करने वाली हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज अपने विधायकों और सांसदों को बचाने में लग जाएंगे तो इस बेटियों को और इस नारे का क्या होगा? आज यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, समीक्षाएं की हैं कि आखिर में ऐसी होने वाली घटनाओं पर किस प्रकार से अंकुर लगाया जाए। हमारी एकता ही अब हमारे संविधान को आगे लेकर आएगी, ताकि संविधान के दायरे में रहकर ही हम समाज का और इन बेटियों का कुछ भला कर सकें। योगी सरकार मिशन सुरक्षा अभियान को लेकर के आगामी मीटिंग भी कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि मिशन सुरक्षा अभियान सफल होता नज़र आ रहा है? योगी जी 2000 रुपये महीने चिलम फूकने के लिए देने वाले लोग बेटियों के लिए या बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या सोच पाएंगे? जिनकी खुद की औलादें नहीं हैं, खुद का वजूद नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात ठान रखी है कि मनुवाद को किसी भी प्रकार से इस समाज में स्थापित करना है, और ऐसा ना तो बीमार भी होने देगी, ना आज़ाद समाज पार्टी होने देगी। हम निडरता से इनके हर उस कदम का पुरजोर विरोध करेंगे जो समाज के अहित में है। तो इस तरह की जो बलात्कार जैसी आए दिन
देश प्रदेश हर क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से अंकुश लग सकता है, क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह से हमारे साथी जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी मामले से जानकारी कराते हुए मैं आरपी। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब